हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल जो है वो शेयर किया था कि मैं किस तरीके से स्टडी करूँगी। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो अगली वीडियो मेरी आएगी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आएगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर किसी चीज़ के लिए मैं पहले से प्लान करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें इस टाइम पे होनी हैं, इसको ऐसे मैनेज करके चलना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है कि वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं मेरे अकॉर्डिंग। पर मैं आगे तो उसको कंटिन्यू करूँगी ही, पर आज नहीं हो पाया है वो शेड्यूल मेरा। और आज जो है हमारे यहाँ कुछ है, मतलब कुछ है क्या, ये मैं आपको क्या बताऊँ क्या है। बस ये समझिए कि मतलब आज का जो दिन है मेरा वो ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो सुबह ही जब मुझे लगा कि मैं आज ज़्यादा अपना वो शेड्यूल फॉलो करके नहीं स्टडी कर पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है उसका क्यों ना यूटिलाइज़ कर लिया जाए। अगर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं नहीं चल पा रही हूँ तो कम से कम जितना भी टाइम मिल रहा है उस तरीके से मैं अपनी स्टडी जो है वो कर लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया था कि मैं सुबह कितने बजे उठी। उसके बाद फिर यहाँ मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करने लगी थी। अटेंड करने का मतलब ये कि मैंने जो भी पिछला करंट अफेयर्स मंथली लिख रखा है अपनी कॉपी में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिवाइज़ करने लगी थी। और आप सभी को पता है कि मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से मैं मतलब अपनी कॉपी में नोट करते चलती हूँ करंट अफेयर्स। तो अभी मैंने नहा लिया है और बस मैं अभी तुरंत नहा के जस्ट नीचे आई हूँ और मैंने पूजा वगैरह कर ली। उसके बाद फिर यहाँ मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझे ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ आज मतलब कल भंडारा था और भंडारा 22 को था और आज 10वां है। 10वां मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। मुझे ऐसे तो पता नहीं क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और यहाँ मतलब ससुराल में मेरे 10वां बोलते हैं क्योंकि हमारे जो चाचा थे उनकी डेथ हो गई थी। तो आज 10वां है, तो वैसे तो कुछ बनाना नहीं था, पर मैंने सोचा था कि ब्रेकफ़ास्ट में कुछ बना लेते हैं क्योंकि अभी मौसी भी आई हैं। भंडारा था तो मौसी रुकी हैं और आज मौसी चली जाएंगी। मौसी मतलब मेरी मौसी सास। और तो मैंने सोचा कि आज ब्रेकफ़ास्ट में कुछ ऐसा हैवी सा बना लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो चाचा के घर पे ही होनी हैं। तो यहाँ मैं ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। और यहाँ पे मेरा देवर भी है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लोगों को पता ही है किचन में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस फटाफट से ये सारी चीज़ें बनाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ सुबह कि हाँ वो शेड्यूल नहीं फॉलो कर पा रही हूँ मैं आज। तो आज नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं है, पर हाँ आगे चीज़ें मैं उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग रखूँगी क्योंकि मुझे DSSB PRT की भी प्रिपरेशन करनी है, आप सभी को पता है। और अगर मैं ऐसे ही एक एक दिन अपना छोड़ती रहूँगी तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, आप सभी को पता है। और TRE 4 भी है 24 अगस्त को, तो उसका भी एग्ज़ाम मुझे देना है। पर मैं अगर अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये सच है कि मेरी प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि जब से मैं माता जी के यहाँ से आई हूँ और उसके बाद फिर मेरी हेल्थ मतलब थोड़ी ख़राब हो गई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें जो चेंज हुई खान पान वगैरह, तो उस हिसाब से चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई मैं। और फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हुआ और उस बीच फिर मेरी पढ़ाई नहीं हुई। और जो भी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो मेरा पहले का ब्लॉग था। पहले का ब्लॉग कि मतलब मुझे जब वहाँ जाना था तो मैंने ब्लॉग शूट करके रखा था कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि वहाँ जब मैं गई थी उसके बाद फिर मैं आई तो एक डेढ़ हफ्ते फिर मैंने कोई भी स्टडी नहीं की थी। तो वो जो गैपिंग हुई फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया दोबारा। तो फिर घर में भंडारा था, फिर ये 10वां, तो उस चक्कर में भी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है मेरी। और जब खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो फिर पढ़ाई मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हुई है। जब सेटिस्फाइड होती हूँ मैं अपनी स्टडी से तो आप लोगों से कहती भी हूँ कि हाँ मैं आज सेटिस्फाइड हूँ अपनी स्टडी से। और अभी 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने का मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। 1-2 घंटे में कुछ होना नहीं है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम चाहे कितना भी पढ़ लें और कम ही लगती हैं वो सारी चीज़ें, चाहे जितना भी टाइम मिल जाता है हम लोगों को पढ़ने के लिए। और मुझे DSSB PRT की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती भी नहीं है वैसे भी DSSB की। और जहाँ तक कि 2500 के लगभग वैकेंसी होगी, 2500 लगभग है वैकेंसी। और वैसे तो नोटिफिकेशन जो आएगा वो 21,800 समथिंग का है, पर आप सभी को पता है कि उसमें जो है पहले से भी कुछ लोग हैं जो वर्किंग हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं। 2500 की लगभग सीटें मिलेंगी, वैकेंसी मतलब देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है।
हैं और मैंने कभी DSSB का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मेरा फ़र्स्ट बार ही होगा इस बार। तो बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे अभी उसके लिए भी सारी चीज़ें एनालिसिस करनी है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पुट हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सेम हैं, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर राज्य में अलग होती हैं। जैसे बिहार की मैं बात करूँ तो वहाँ पे CDP का कोई भी रोल नहीं है, आप सभी को पता है। और वहीं अगर DSSB की बात किया जाए तो दिल्ली में वहाँ पे जो PRT की वैकेंसी है उसमें आपको 100 मार्क्स की जो पेडागोजी है CDP वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं CDP का एक अहम रोल है। और मैं अपने CDP की बात करूँ तो मैं हमेशा से मेरी CDP जो है वो अच्छी रही है। चाहे मैंने टेट या सीटेट कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स CDP में ही रहे हैं। और मैंने BSc किया होम साइंस से, तो उस टाइम भी मैंने CDP पढ़ी थी। और फिर जब मैंने DLED किया तो उस टाइम भी मुझे पढ़ी CDP। तो कहीं ना कहीं मेरा बेस जो है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है CDP में, तो मेरे अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। पर अगर मैं DSSB की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। और 100 मार्क्स का पूछा जाना है तो ऑब्वियसली लेंदी होगा ही, और बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ना है। तो मैं उसके लिए अब सोर्सेज इकट्ठा करूँगी कि मुझे कहाँ से और कैसे स्टडी करनी है। और अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो मैंने लगभग क्या मैं 3 बार सीटेट क्वालीफाई कर चुकी हूँ। एक बार मैंने जूनियर किया है और बाकी मैंने प्राइमरी क्वालीफाई किया है। और 2019 में मैंने UP टेट भी क्वालीफाई किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे टेट या सीटेट के चक्कर में पड़ना चाहिए। और अब मुझे TRE 4 और DSSB PRT के लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो मैं पढ़ती थी, लेकिन लगभग अब आज जो मैं वीडियो पब्लिक कर रही हूँ, जब से मैं माता जी के यहाँ गई, आज से लगभग 2 हफ्ते हो गए होंगे या फिर ज़्यादा ही हो गया, मैंने कोई भी अच्छे से स्टडी नहीं की है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। बस मैं पढ़ लेती हूँ कुछ चीज़ें, पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी पढ़ाई से। और होप सो चीज़ें अच्छी रहे। तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे भी मेरा शेड्यूल मैंने बनाया है उस हिसाब से मैं चलूँगी। और मैं सारी रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा कर लूँ कि मुझे कहाँ से और क्या चीज़ें पढ़नी है, एनालिसिस करूँ PYQ सॉल्व करके, तो मुझे सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सॉरी कि आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो ये दोपहर तक का ही वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। जो भी टाइम था मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ही जो पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और ज़्यादा एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।